ओम शांति। अभी तक जो इस यात्रा में कंटिन्यू कर रहे हैं, जिन्होंने ऊपर की सब वीडियोस क्रम में सुने हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और यह इस यात्रा के जो फेज़ 1 अभी तक हमने कंप्लीट किया, उसका लास्ट रिकॉर्डिंग है सारांश का। पार्ट 14 और 15 जो भी कंप्लीट किया, उसके हम मेन पॉइंट्स ले लेते हैं। तो अभी तक आपने जाना कि योग का सही अर्थ क्या है ना, वो हमारा पहला पॉइंट है। उसी से ही स्टार्ट किया था, उसी से ही हम यह फेज़ 1 की जो जर्नी है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। तो योग शब्द का अर्थ यूनियन, कनेक्शन, लगाव, जुड़ाव, है ना। तो श्रीमद् भगवद गीता में हर एक अध्याय में योग शब्द जोड़ा है और भगवान ने अर्जुन को क्या सिखाया? योग ही सिखाया। उनकी जो भी मन की प्रॉब्लम्स थी उसको ख़त्म करने के लिए, जो है 5 विकार। तो कैसा योग सिखाया? राजयोग सिखाया। राज माना जो राजा करे, राज्य करे, राजा बने, है ना। तो आत्मा का शरीर के ऊपर राज करना, विकारों के ऊपर राज करना है। तो वो कब होगा? जब आत्मा को ऑथोरिटी होगी, है ना, पावर होगी। आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए आत्मा को किसी के साथ जुड़ना होगा, राइट। तो वही हमने समझा इस यात्रा में, है ना, कि क्या क्या ऐसी बातें हैं, है ना, जो हम नहीं जानते थे, जिसको जानने से हम अपनी आत्मा को भगवान के साथ जोड़े, है ना। तो हमने आत्मा की सही पहचान ली। आत्मा के विषय में हमने अपनी यात्रा के द्वारा कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, वो जाना। और हमने देखा कि हम तो अभी पतित बन चुके हैं, भूल चुके हैं अपने आप, तो आत्मा की जागृति नहीं लेके आ सकते हैं। और आत्मा में बहुत सारी अपवित्रता गलत जानकारी से आई है ना। सत्यता नहीं होने के कारण हम भटक गए, भगवान की पहचान भी नहीं थी। तो सब कुछ अभी तमोप्रधान बन चुका है। तो हमने समझा कि अभी भगवान के सिवाय कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता। और भगवान के बारे में जानते हुए हमने देखा कि जैसे रीति से हम भगवान को समझ रहे थे, वैसे तो भगवान नहीं बता रहे हैं ना। भगवान के बारे में तो कुछ और ही बताया जा रहा है ना। तो भगवान की जो छवि हमने रखी थी वैसा भगवान नहीं है। तो अभी हम बहुत सारी बातें भगवान के बारे में जान रहे हैं, जैसे भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान सब जगह नहीं है, मेरे अंदर नहीं है। और भगवान देवताओं से अलग है, जिनको हम अभी तक पूजते आए मंदिरों में, वो भगवान नहीं है ना। कण कण में भगवान नहीं है, मूर्तियों में भगवान नहीं है, धर्मगुरुओं, संत पुरुष, महापुरुषों में भगवान नहीं है। तो इन सब में भगवान नहीं है ना। तो भगवान है कहाँ? तो हमने जाना शिव और शंकर के बीच में अंतर को लेते हुए हमने जाना कि शंकर एक देवता है, महादेव। देवताओं में सबसे बड़ा देवता महादेव है। मनुष्य सृष्टि की जो सभी आत्माएं हैं उनमें बड़े हैं, शिव के बड़े बच्चे हैं, इस सृष्टि के मानवता के पिता है, आदिदेव है, एडम है, आदि पुरुष है, आदिनाथ है, जिनमें पिछले कल्प में, पिछली साइकिल में, वो भी आपने जाना कि ये साइकिल रिपीट होता रहता है ना। तो हमने जाना कि पिछले कल्प में भगवान उनमें आए थे, सबका उद्धार किया। और हमने मनुष्य ने अपनी अपनी बुद्धि से थोड़ा बहुत अनुमान करके शास्त्रों में लिख दिया, लेकिन किसी ने सही भावार्थ से नहीं समझाया। तो ऐसा नहीं है कि अभी तक हमने जो पढ़ा सुना उसमें कुछ सच्चाई नहीं है, लेकिन
क्या सच है वो नहीं पता, और जो सच है उसमें बहुत सारी मिक्सचैरिटी हो गई है ना। तो अभी भगवान आके हमें सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि सच्चाई के बिना हम ना मेडिटेशन कर सकते हैं, मन को स्थिर कर सकते हैं, योग कर सकते, कुछ नहीं। सही जानकारी तो होना ज़रूरी है ना। योग लगाने के लिए कहीं तो ध्यान करना होगा, कुछ तो सोचना होगा, है ना। अगर रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, गलत है, तो किस आधार पर हम अपनी सोच को भगवान की सोच से मैच करेंगे, जिसको कहते हैं मन मना भव, और किस आधार पर हम आत्मा के धर्म में स्थित होकर भगवान से पावर लेंगे, पवित्र बनेंगे, विकारों को हटाएंगे, जिससे हम निरंतर सुख शांति में रहें, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि शास्त्रों के आधार पर भी जो हमने समझा वो सही नहीं था। मनुष्य ने अपनी मनमत से शास्त्र लिखे हैं, भगवान शास्त्र नहीं लिखते हैं, है ना, क्योंकि शास्त्र में भगवान का ज्ञान नहीं बंधा जाता है। भगवान तो सागर है, तो भगवान आके जैसे सब धर्म पिता उन्हें मुख से ज्ञान दिया, वैसे ही भगवान आके भी किसी शरीर में जिसका नाम शंकर है ना, जिनके सब धर्म में गायन है, उनमें भगवान आते हैं और ज्ञान देते हैं, और वही वर्तमान में पाठ चल रहा है ना। तो पाठ 14 और 15 में, है ना, आपने वही मुख्य पॉइंट्स जाने। बहुत ऊपर ऊपर से आपको पता चला, है ना, कि भगवान तो इस धरती पर 1936 से आ चुके हैं, 1936 से भगवान का अवतरण हो चुका है ना। माना ये कलयुग का अंत है, नई सृष्टि आने वाली है ना। ऊपर का भी जो चतुर्युगी की आयु सिर्फ 5000 वर्ष के वीडियो में भी आपको ये कलयुग का अंत है, उसके प्रूफ्स आपको बताए गए, है ना। और ये सब हम श्रीमद् भगवद गीता जो मनुष्य ने लिखे, उस मनुष्य ने जो हमें सात्विक रूप में जो शास्त्र लिखे थे, उसमें जो सच्चाई थी वही आपके सामने रख रहे हैं ना। तो सात्विक रूप में जो मनुष्य सोचता था वही आपके सामने रख रहे हैं ना। और अभी जो भगवान उसके अलावा हमें बहुत सारी सच्चाई बता रहे हैं, वो हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो भगवान आ चुके हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ अभी चल रहा है। भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना की, शंकर द्वारा भगवान ने आसुरी सृष्टि का विनाश किया ना। इसलिए उसका कार्य 76 से हुआ, है ना। तो अभी समझना है कि वर्तमान में हमें भगवान को कहाँ याद करना है ना। पहले तो भगवान एक मनुष्य में शंकर इस धरती पर है, ठीक है। तो उनके शरीर में आपको एक बिंदु के रूप में भगवान को याद करना है। तो आगे की जो भी आप क्लिप्स सुनोगे उसमें भगवान वही रथ है, वही शंकर है, ठीक है। आगे की जो भी क्लिप्स में जो भी चेहरा आपको दिखाई देता है वही शंकर है, और उसी में ही भगवान आके हमें ज्ञान दे रहे हैं। देखने से नहीं पता चलेगा ये शंकर है। अभी आपको आगे आगे जैसे सुनते जाएंगे, है ना, भगवान को तो तीसरी आंख से ही देखा जा सकता है। माना भगवान जिस रथ से हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान की परख से आपको पता चलेगा कि ये शिव ही है जो शंकर में आके ज्ञान दे रहे हैं, जिसके आधार पर उनका भक्ति मार्ग में यादगार बना शिव शंकर। शिव का नाम और किसी के साथ नहीं जोड़ा जाता है, तो और कौन हो सकता है ना। और शंकर ही है जो शंकर अपने बारे में जो बताएंगे वो कोई नहीं बताएंगे, राइट। तो वो भी आपको पता चलेगा। तो अभी हमें मंदिर में जाके जड़ मूर्तियों में ना शिव की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान वहाँ नहीं है। भगवान अभी चैतन्य शिवलिंग में जहाँ है वहाँ आप उनको याद करिए, है ना। साकार में निराकार। तो योग की परिभाषा जो ऊपर का वीडियो था, लास्ट वीडियो 15 पार्ट 15 का, उसमें आपने वो क्लियरली समझा, ठीक है। अभी आगे आगे आपको वो उस रथ के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है शिव का, उनके द्वारा आपको भगवान स्वयं ही आपको बताएंगे, है ना, क्लैरिटी देंगे, विश्वास दिलाएंगे कि भगवान यही है ना। फिलहाल के लिए आप अपनी यात्रा में दूसरी जो फेज़ है उसमें आगे बढ़िए, जहाँ भगवान से ही डायरेक्ट सुनेंगे। अपनी बुद्धि का उपयोग करके भगवान को पहचानिए और साकार में आए हुए निराकार शिव ज्योति बिंदु को, है ना, याद करिए। भगवान को याद करना है तो पहले अपने मस्तक में ज्योतिर्बिंदु आत्मा देखिए, फिर भगवान अभी जो ज्ञान दे रहे हैं, जो आप अभी सुनने वाले हैं,
उसके आधार पर निराकार भगवान को उस शरीर में, जिनके द्वारा विज्ञान मिल रहा है, उस शरीर के जो प्रकृति है ना, उसके मस्तक के बीच में एक ज्योतिर्बिंदु के रूप में याद करिए। वही सही योग है, याद है, मेडिटेशन है। इस विषय में आपको कोई भी प्रश्न है ना, आप पूछिए। प्रश्न उत्तर से ही इस ज्ञान को जाना जा सकता है। गीता में जो भी प्रूफ से आपको हम दिखाएंगे, उसको टैली करेंगे कि भगवान एक व्यापी है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भविष्यवाणी का भी आपने देखा, भविष्यवाणी भी जो है वो भी सपोर्ट करती है कि भगवान इनमें ही आए हैं, है ना। तो आपको आगे की वीडियो सुनना कंटिन्यू रखना है, और हो सके तो आप सत्संग में जुड़िए, इस प्रक्रिया को अनुभव करिए, इस मेडिटेशन को, और स्वयं प्रूफ लीजिए कि भगवान जितनी शांति आपको देगा और कोई नहीं दे सकता। ठीक है, ओम शांति।